नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बंद होंगे हुक्का लाउंज। 13 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में आएगा बिल और बिल लागू होते ही कार्रवाई होगी शुरू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में बंद होंगे अब हुक्का लाउंज। वहीं 200 से ज्यादा हुक्का बार पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। तो अब मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि लड़के लड़कियों और नाबालिगों को नशे में झोंक रहे रेस्टोरेंट कैफे की आड़ में चलने वाले 200 से ज्यादा हुक्का बार जल्द ही अब बंद हो जाएंगे और राज्य सरकार 13 दिसंबर को संभावित अगली कैबिनेट बैठक में हुक्का बार बंद करने का बिल ला रही है। मंजूरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा यह बिल। वहीं राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 13 दिसंबर को कैबिनेट में यह बिल लाया जाएगा और बिल के लागू होते ही इन हुक्का बार पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। शिकायत आने पर बिना किसी वारंट के पुलिस न केवल गिरफ्तार करेगी बल्कि तुरंत कार्रवाई भी करेगी और कार्रवाई का अधिकार पुलिस में सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को दिया गया है। वो तुरंत हुक्का बार पहुंचकर सामान जब्त करेंगे और अपराध को दर्ज करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला आया है, जहां मध्य प्रदेश में अब हुक्का लाउंज बंद किए जाएंगे और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश पांचवा राज्य होगा जहां हुक्का बार बंद करने का प्रावधान लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार भी दूसरे राज्यों की तरह केंद्र के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 में संशोधन करके हुक्का बार बिल ला रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में हुक्का लाउंज अब बंद हो सकते हैं और आपको बता दें कि 13 दिसंबर को कैबिनेट में बिल लाया जाएगा और बिल लागू होते ही 200 से ज्यादा हुक्का लाउंज पर कार्रवाई की जाएगी। बिल लागू होते ही कार्रवाई हो जाएगी शुरू। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वंदे भारत ट्रेन का राजनांदगांव में पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ है और यहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद संतोष पांडे ने वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया और इस मौके पर भारी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। वंदे भारत ट्रेन के यहां पहुंचने पर लोगों ने जमकर ढोल भी बजाए और ट्रेन पर फूल मालाएं भी बरसाई गईं। वंदे भारत ट्रेन शनिवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में चलेगी और ये ट्रेन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोदिया और नागपुर के बीच चलेगी। लोगों ने ट्रेन में चढ़कर उसके साथ सेल्फी भी ली और लोगों का उत्साह इस दौरान देखते ही बन रहा था। इससे पहले आज 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और ये देश की छठी वंदे भारत ट्रेन है और ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच में चलेगी। इस दौरान लोक कलाकारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ढोल भी बजाए और उनका उत्साहवर्धन भी किया। आज हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया था और राजनांदगांव पहुंचने पर इसका भव्य स्वागत किया गया, ग्रैंड वेलकम किया गया और ट्रेन पर फूल मालाएं बरसाई गईं और लोग झूमते गाते हुए भी नजर आए। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर जिले में राशन की कालाबाजारी की जा रही है तो जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान का शिवपुरी दौरा होना है और उसके बाद राशन की कालाबाजारी और खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा भी लेंगे वो और 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी के तात्या टोपे ग्राउंड पहुंचकर सभागीय हितग्राही सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
सीएम के बारे में ये देखा जा रहा है, जहाँ भी पहुंच रहे हैं कि कुछ अधिकारियों को कहीं ना कहीं सस्पेंड कर रहे हैं उनकी अनियमितताओं को लेकर। शिवपुरी में भी ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ अधिकारी कुछ अब मैं कैसे बता दूं कि सीएम साहब, भाई ये तो अगर गड़बड़ कोई करेगा तो इस समय तो सीएम बिल्कुल फायरिंग मूड में चल रहे हैं और शिवपुरी में गड़बड़ दिखी और उन्होंने निपटाया। आप पिछोड़ दौरे पे थे, वहाँ पर आपने कुछ अधिकारियों को निलंबित किया था, क्या वो हो गए हैं क्या? बिल्कुल, उनके सबके डिपार्टमेंट के प्रस्ताव जो है उनके हेड्स पे पहुंच गए हैं और सस्पेंड ही माने जाएंगे वो। हाँ सर, आपका दौरा आकस्मिक था या पूर्व निर्धारित था? नहीं, पूर्व निर्धारित से क्या मतलब है, परसों मेरा बना था क्योंकि 13 को माननीय मुख्यमंत्री जी का आने का था। घोषणा पीआरओ की तरफ से आती है सर। हाँ, आपके दौरे की नहीं आती, इसलिए मैं पूछ। मेरे दौरे की नहीं आती जी सर, इसलिए आपसे सवाल किया। और तो कभी कभी मैं अपने अचानक दौरे भी बना लेता हूँ और मैं समझता हूँ कि प्रायोजित दौरे बनाने से अच्छा है कि अचानक जाना चाहिए और जानकर लेके अगर फीडबैक लेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित मिलेगा। सर, जिले से लगातार राशन को कालाबाजारी को लेकर खबरें लगातार आ रही हैं, अभी नहीं सख्ती चल रही है। पिछले बार भी मीटिंग में मैंने सख्त हिदायत दी थी और अभी सीएम साहब के जाने के बाद फिर एक मीटिंग करूंगा समीक्षा की, सिर्फ इसी पे करूंगा, खाद्य पे। और अगर आपके पास कोई राहुल गांधी की नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को आम जन तक पहुंचाने के लिए और युवाओं को जोड़ने और बूथ को मजबूत करने के लक्ष्य को लेकर शुजालपुर विधानसभा के प्रत्याशी रहे पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार 12 दिसंबर से यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस संबंध में शनिवार को शुजालपुर में सिकरवार शोरूम पर और अकोदिया में महाकाल भवन पर रामवीर सिंह सिकरवार के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता में सभी पत्रकारों को यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने किसानों की परेशानियों के बारे में भी बताया और उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हम बूथ स्तर पर जाएंगे और गांव की समस्याओं से भी रूबरू होंगे। जब चुनाव लड़ने आया तो नो डाउट बिल्कुल सत्य बात है कि मैं नया था। मेरी तैयारी शाजापुर से थी और मुझे शुजालपुर भेजा गया। समय बहुत कम था। मैं उन 10-12 दिन के समय में कम से कम 20-25 गांव ऐसे थे जहां तक अपने लोगों के पास पहुंच भी नहीं पाया और समय कम होने की वजह से असफलता मिली। कोई बात नहीं, मैं निरंतर जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था उसके दूसरे दिन से शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ। अब तो मैं हर गांव से गली गली से वाकिफ हूँ, लोगों से वाकिफ हूँ, लोगों की समस्याओं से वाकिफ हूँ और उसके लिए हमें तो लड़ना है। ये चुनाव टिकट किसको मिले किसको नहीं मिले ये बात की बात है, ये हाईकमान तय करता है। लेकिन पिछली बार जिन्होंने मेरे साथ काम किया 74,000 लोग बहुत होते हैं, 74,000 लोगों ने वोट दिया, उनका एहसान है हमारे ऊपर। हम उन तक पहुँचे, उनकी समस्याओं को सुने और उसका निदान कराने का प्रयास करें, ये हमारी प्राथमिकता है। रायपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने G20 की बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ में सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे राज्य की संस्कृति और अतिथि देवो भव की भावना का दुनिया भर में फैलाव होगा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की सुगंध, छत्तीसगढ़ की माटी की महक दूर देशों से पधारने वाले देवतुल्य अतिथियों के माध्यम से और भी ज्यादा अधिक विस्तारित होगी। और अरुण साव ने आगे कहा कि अब प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मोदी जी ने G20 का अति विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में करवाने का स्वयं फोन करके सुनिश्चित करवाया है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उदारता और छत्तीसगढ़ के लोगों से प्रेम के लिए जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है।